आश्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 करण भावनाओं की। तीर्थंकर कैसे बना जाता है? जब हम तीर्थंकर का वैभव देखते हैं, जब उनके समोश्रवण की महिमा को हम समझते हैं, तो हमें गुदगुदी सी छूटती है, क्या हम भी कभी तीर्थंकर बनेंगे? क्या हम भी कभी मोक्ष जाएंगे? क्या हमारा भी कभी समोश्रवण लगेगा? अनेक अनेक एक धर्मात्मा के अंदर एक प्रश्न, जिज्ञासाएं उठती हैं, मगर वो नहीं समझ पाता कि हमें ये कैसे मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और जब किसी ऑफिस में किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका पैकेज जब सुनते हैं कि इसका पैकेज 21 लाख का है, कोई कहता है 50 लाख का पैकेज है, कोई कहता है 1 करोड़ का पैकेज है, तो उस पैकेज को सुन करके हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर एक अनेक प्रकार की गुदगुदी छूटती है और हम विचार करते हैं कि हम भी क्या इसको पा सकेंगे। बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में जागृत होती हैं। केवल भावनाएं जागृत करने से आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। एक किसान का बहुत बड़ा खेत है और वो विचार करता है कि इसमें फसल बोऊंगा मैं और मेरे 500 बोरे की फसल आएगी। बोऊंगा और 500 बोरे की जगह 1000 बोरे आएंगे, क्योंकि मेरे खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा खेत है। अनेक प्रकार की वह कल्पनाएं करता है, मगर आज तक उसने गेहूं नहीं बोया। क्या उसे फसल मिल जाएगी? क्या वह फसल काट लेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वह फसल काटेगा? क्या जवाब है आपके? क्या वह फसल काट लेगा? नहीं काटेगा। आपके क्या विचार हैं? क्या वह फसल काट लेगा? महिलाएं तो कहीं और सोच रही हैं कुछ, उन्हें पता ही नहीं कि हमने क्या बोल दिया 5 मिनट के अंदर। मैं पूछ रहा हूं कि एक भावना भा रहा है कि मैं बीज बोऊंगा और 500 बोरे क्या 1000 बोरे की फसल काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, तो क्या वो काट लेगा? क्या वो काट लेगा? क्योंकि उसने फसल को बोया ही नहीं है। ऐसे ही हम दूसरे के वैभव को देखकर, दूसरे के रूप को देखकर, दूसरे की क्रियाओं को देखकर हम अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देते हैं और इतनी फीलिंग करते हैं कि हम तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है, हमें डॉक्टर के पास जाकर के नींद की गोलियां लेना पड़ती है। हम बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित होते हैं, हम अपने स्वयं से प्रभावित नहीं हो पाते। और दूसरों से प्रभावित होकर के, प्रभावित अगर होना ही है दूसरों से, तो उसके गुणों को देख करके प्रभावित हो जाओ और अपने अंदर खोजो कि ये गुण मेरे अंदर है कि नहीं। क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या मैं ये पा सकता हूं? क्लास में अगर कोई लड़का, कोई बिटिया, कोई बेटा, किसी माँ का अगर क्लास में मेरिट में आता है तो हमें कैसा लगता है? ईर्ष्या जागती है। वो आ गया, तुम कहते मेरा बेटा नहीं आ पाया। महाराज जी वहीं वो भी ट्यूशन पढ़ता था, वहीं कोचिंग वो भी जाता था, मगर पता नहीं मास्टर से कुछ एक बार इसकी बहस हो गई थी और टीचर इससे नाराज हो गया था, तो उसने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। बहुत जल्दी हम उंगली उठा देते हैं दूसरे के ऊपर, बहुत जल्दी लांछन लगा देते हैं हम दूसरों को, मगर अपने आप को कभी टटोलने का प्रयास किया है?
कि जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ उस व्यक्ति ने किया है, क्या हम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आते हैं महाराज के पास, महाराज जी आशीर्वाद दो ना, जैसा आर के मार्बल्स वालों को दिया वैसे ही आशीर्वाद दो ना महाराज। महाराज कहते दे देंगे, क्या बात होगी, कौन सी बड़ी बात है, दे दूंगा। किस किस को चाहिए? हेलीकॉप्टर अपने बाप का होना चाहिए। किसकी इच्छा है कि हमारे घर में 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर होना चाहिए, 10-20, 25 मर्सिडीज गाड़ीज होना चाहिए? महाराज जी हम तो मुंह खोल करके बैठे हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, आप दीजिए वो आशीर्वाद। मगर उनकी सुबह से लेकर शाम तक की हम दैनिक क्रियाओं को देख सके हैं क्या आज तक? क्या हम जान सके हैं अपने जीवन में कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? जब से उनने होश संभाला है, जब से वो क्या कर रहे हैं। और हम चाहते बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, जैसे हमने शुरू में कहा था, हम समूह श्रवण को देख करके ऐसा लगता है कि मेरा भी समूह श्रवण लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर समूह श्रवण लगवाने के पहले तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें जैन दर्शन के ऊपर इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है, आस्था है कि जैन दर्शन एक ऐसा पवित्र दर्शन है, एक इतना श्रद्धावान दर्शन है? हमारी इतनी प्रतीति, हमारा लगन, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास इतना है कि दुनिया के कितने भी प्रलोभन दे दिए जाएं, मगर मैं अपने जीवन में कभी जैन दर्शन को छोड़ करके विचलित नहीं होऊंगा। कितने भी चमत्कार मेरे सामने दिखा दिए जाएं, मगर मैं उन चमत्कारों को देख करके कभी नमस्कार नहीं करूंगा। है कोई माई के लाल के अंदर ये ताकत? तुम तो थोड़े से, एक बहरूपिया आता है, एक डमरू बजाता है, वहीं खड़े हो जाते हो। एक नादिया आता है, उसी के सामने तुम खड़े होकर के उससे पूछने लगते हो। तुम्हें कहां है विश्वास, कहां है तुम्हें श्रद्धा? तुम तो भटक जाते हो। और तीर्थंकर बनने के लिए बंधु भटकना नहीं पड़ेगा। भटकोगे तो तीर्थंकर तो नहीं बन पाओगे, तीतर जरूर बन जाओगे, तीतर जरूर बन जाओगे। क्योंकि मायाचारी और छल कपट के कारण पूज्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, माया त्यज्ञो नस्य। ऐसी त्रियंचोनी में जाकर के तुम अपने जीवन का विनाश कर लोगे, लापरवाही हो जाओगे। जैसे उस महिला ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, लापरवाही बना दिया। उसे पता ही नहीं है कि वो बच्चा क्या करेगा, कहां गिरेगा, किसी का कैमरा पकड़ के हिला देगा, मगर वो तो गाफिल है। ऐसे ही हम भी भौतिकवाद के युग में गाफिल हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमें कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें तो जहां जो मिल गया वहीं माथे बंदामी, माथे बंदामी, माथे बंदामी, वहीं पर मस्तक झुक गया, कुछ भी मिल जाए। और आज तो भौतिकवाद में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो आपकी बेवकूफी के ऊपर हंस रही हैं, आपकी गलतियों पर हंस रही हैं कि आपको भगवान की भी पहचान नहीं है, आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं है, आप तो कहीं भी मस्तक झुका देते हो। और जैन कुल में जन्म लेकर हम कहां भटक जाते हैं, कहां माथा झुका देते हैं। जहां कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है वहां माथा झुका देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा विचार करें, समझने की कोशिश करें। अपना जैसा पिता एक है, ऐसे ही हमारा भगवान एक होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा एक एक पिता है या कितने पिता है? बताओ, कितने पिता हैं तुम्हारे? 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं? 1। पक्का? डन करूं, लॉक करूं? बस जिन जिन का एक एक पिता हो वो अपना एक एक भगवान मान ले कि मेरा एक भगवान है। भगवान तो अनंत अनंत हैं, मगर रूप स्वरूप सिद्धांत उनके एक हैं। बोलो किस किस का विश्वास है? कौन है तुम्हारा भगवान? गीता के अंदर कहा कि जिसे जो बनना है वो उसकी पूजा करे। अगर भूत बनना है, भूतों की पूजा करो। पद्मा आंटी बनना है, पद्मा आंटी की पूजा करो। छेदपाल अंकल बनना है, छेदपाल अंकल की पूजा करो। तुम्हें जो बनना हो उसकी पूजा करो।
भूतों को पूजना है, भूतों को पूजो, भूत बनोगे। जिसको भी चाहो और अरहंत बनना है तो अरहंत को पूजो। एक को पूजो अपनी जिंदगी में, एक के ऊपर विश्वास रखो, दृढ़ता रखो कि बस मेरा एक ही इष्ट है जो 18 दोषों से रहित है। 46 मूल गुण जिसके हैं, ऐसा जिसे भूख नहीं लगती, जिसे प्यास नहीं लगती, जिसे कोई आश्चर्य नहीं होता, जिसे थकान नहीं होती, जिसे कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे जो 18 दोष हैं, ऐसे 18 दोषों से रहित मेरा भगवान है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर राम रावण, कुछ भी नाम हो सकता है। जैन दर्शन नामों का उपासक नहीं है, वो गुणों का उपासक है। नाम तो किसी का भी कुछ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। तीर्थंकर भगवान का नाम तो 1008 नाम सौधर्यनिंद ने रख दिए, सहस्र नाम। और भी हम बना सकते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम 2000 5000 10,000 बना सकते हैं। नाम तो कितने भी रख सकते हैं। इसलिए जैन दर्शन नाम का उपासक नहीं है, गुणों का उपासक है। हम टटोले अपने अंदर कि हमारा भगवान कौन है। कौन है हमारा भगवान? जिसके पास अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित है, वीतरागी है, 18 दोषों से रहित है। ऐसी आस्था विश्वास उसके ऊपर होगा। और अगर तुम, मैं एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूं, अगर तुम राम पब्लिक स्कूल में चले गए या बालाजी पब्लिक स्कूल में चले गए या शंकर पब्लिक स्कूल में चले गए या गणेश पब्लिक स्कूल में चले गए और तुम्हारा एडमिशन है महावीर पब्लिक स्कूल में, बाहुबली पब्लिक स्कूल में, ऋषभ पब्लिक स्कूल में, तो बोलो तुम एडमिशन तो तुम्हारा महावीर पब्लिक स्कूल में है और तुम बालाजी पब्लिक स्कूल में पेपर देने चले गए, तो पास हो गए कि फेल हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पास की फेल? और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे दादा परदादा जिनेंद्र के कुल में जन्म लिया है उन्होंने, मगर तुम न जाने कहां भटक रहे हो। कौन कौन से स्कूलों में जाकर के तुम अपना माथा टेक रहे हो। वहां एडमिशन लेकर बिना एडमिशन के तुम पेपर देने जा रहे हो, तो फेल ही होगे बंधुओं। इसलिए अपने भगवान के ऊपर एक आस्था रखो। मुसलमान भाइयों को देखो, शिक्षा लेना चाहिए हमें उनसे भी। वो अल्लाह ताला के अलावा किसी को मस्तक नहीं झुकाते। कितना भी उनके संकट आ जाए, एक मुसलमान भाई से पूछा कि भाई तुम बहुत तकलीफ में रहते हो। हाँ, बोले आप जैन लोग तो बहुत संपन्न होते हैं और आप तो, आपकी बात ही अलग है। तो हमने उससे कहा कि तुम भी जैन बन जाओ ना, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, मेरे अल्लाह ताला मुझे ऐसा ही देखना पसंद करता है। अल्लाह ताला की जो मर्जी है, मैं अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अल्लाह ताला मुझे ऐसा ही देखना चाहता है, इसलिए मैं उनके खिलाफ जाकर के उनका अपमान नहीं करना चाहता, उनका बहुमान ही करना चाहूंगा। अल्लाह ताला जैसा मुझे रखना चाहे वैसा मैं रहूंगा। कितना बड़ा विश्वास है बंधुओं ने। 1972 या 74 की बात होगी, सन आगे पीछे हो सकता है। अजमेर की दरगाह, वो 6वीं शताब्दी में भगवान महावीर स्वामी का मंदिर था। फिर उनमें किसी ने और उस पर कब्जा किया, फिर बाद में ख्वाजा साहब की दरगाह वहां बनाई गई, ऐसा इतिहास कहता है। तो उनकी नमाज पढ़ी जा रही थी और उसी समय भयंकर आंधी और तूफान और पानी का बहाव आ गया। कई मुसलमान भाई जो नमाज पढ़ते पढ़ते नालों में बह गए, मगर वो नमाज छोड़ करके उठे नहीं। ऐसा जब हमने 1994 में अजमेर में चातुर्मास किया, जब वहां के लोगों ने बताया कि महाराज जी इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास, इतनी कट्टरता अपने धर्म के प्रति, इतनी आस्था, क्या हमें है अपनी इतनी आस्था? क्या हमें है थोड़ा सा विश्वास? अब एक छोटी सी चुहिया अगर बीच में आ जाए तो भी सारे लोगों के अंदर खलबली मच जाए, उठ करके खड़े हो जाएंगे। क्या है विश्वास तुम्हारा? क्या है श्रद्धा तुम्हारी? कहां है बंधु? थोड़ा सा विचार तो करो। और हम चाहते हैं कि हमारा भी समूह शरण लगे, हम भी तीर्थंकर बने। और ऐसी दशा में तुम तीर्थंकर तो नहीं बनोगे, तीतर जरूर बन जाओगे। तीतर जानते ना? तीतर बनोगे मगर तीर्थंकर नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने जीवन में आज संकल्प करो
कि जैसा मेरा एक पिता है ऐसा ही मेरा एक भगवान होगा। 24 भगवान में से कोई भी एक भगवान ले लो तीर्थंकर, वो 24 ही बराबर है। एक पे जब भी होगा, जब भी मुझे परेशानी होगी, मैं प्रतिदिन जिनेन भगवान के दर्शन पूजन करूंगा, अभिषेक करूंगा, इसके अलावा मैं कहीं अपने जीवन में नहीं भटकूंगा। इतनी आस्था, इतनी निसंकता, इतनी डगमगाहट से रहित होकर के हमारा जीवन कितना दृढ़ता के साथ हम अपने जीवन को जी सकते हैं। सोचें जरा, समझें कितना बड़ा विश्वास है उसे कि मेरे भगवान को ऐसा ही मुझे देखना होगा। और हम पुरुषार्थहीन न हो, हम जिनेंद्र की भक्ति करने के साथ साथ पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को कितना मजबूत करें, भाग्य भरोसे न बैठे कि मेरी किस्मत में जो होगा, मेरे भाग्य में जो होगा। भाग्य कुछ नहीं है बंधुओं, आज का पुरुषार्थ कल का भाग बन करके आता है। एक बच्चा बैठा रहे कि मेरी किसी ज्योतिषाचार्य ने कह दिया, ओहो तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़ी बुद्धि की रेखा है, तुम बहुत बड़े बुद्धिशाली बनोगे, तुम बहुत ज्ञानवान बनोगे, तो बस वो कहता है बस बंद है मुट्ठी लाख की, अब मेरी मुट्ठी में तो बुद्धि की रेखा है, मेरे हाथ में बुद्धि की रेखा, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं। और पता चला कि वो तो फेल होता जा रहा है। जिस क्लास में जाता वहीं फेल हो गया, वहीं फेल हो गया, जिस स्कूल में गया वहीं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। भाग्य की रेखा क्या करेंगी, क्या करेंगे? एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए पाणिनि, बताते हैं बचपन में जब वो स्कूल में जाते थे तो उन्हें कुछ नहीं आता था। उनके गुरुजी ने कहा तेरे दिमाग में गोबर भरा है, गोबर, और हाथ दिखा, तेरे हाथ में तो बुद्धि की रेखा है ही नहीं। पाणिनि कहता है मेरे हाथ में बुद्धि की रेखा नहीं है। गुरुजी कहां होती है बुद्धि की रेखा? गुरुजी ने अपने हाथ की रेखा दिखा दी। वो घर गया और उसने एक कील ली और कील से अपने हाथ में खींच ली। बोले मैं देखता हूं बुद्धि की रेखा कैसे नहीं बनती। और उसने खींच करके बुद्धि की रेखा बनाई और दूसरे दिन कहा गुरुजी मेरे हाथ में भी बुद्धि की रेखा है और मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्ञानवान होऊंगा। और उसने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठा। और इतना पुरुषार्थ किया कि उन्होंने पाणिनि व्याकरण की एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिख डाला जिसे कुछ नहीं आता था। पुरुषार्थ में बहुत बड़ी ताकत है, भाग्य के भरोसे मत बैठो। श्रद्धा तो रखो, विश्वास धर्म पर रखो, मगर पुरुषार्थ करो। एक व्यक्ति छाती कूट कूट करके रो रहा था, तड़प रहा था। लोगों ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? बोली मेरी किस्मत मुझे छोड़ करके चली गई। तो लोगों ने कहा कि अभी तक तो मैंने ये सुना था कि किसी की पत्नी किसी को छोड़ करके चली गई, किसी का पति किसी को छोड़ करके चला गया, किसी का बेटा मर गया, अपने माता पिता को छोड़ करके चला गया, मगर तेरा भाग्य, तेरी किस्मत कैसे छोड़ करके चली गई? बोले हाँ चली गई, और खूब रो रहा है। लोगों ने पूछा हुआ क्या? बोले मेरे माता पिता बहुत सारा धन दौलत दे करके गए थे और वो मरण को प्राप्त हो गए, मैंने सब खर्च कर दिया, मेरे पास दाने दाने के लिए मैं मोहताज हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरी किस्मत खत्म हो गई, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा हूं। कई लोगों ने उसे समझाया, उसे समझ में नहीं आया। फिर किसी ने कहा कि दोस्त पुरुषार्थ करो। बोले ये क्या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ मैं नहीं जानता पुरुषार्थ क्या होता है, बस मेरी किस्मत मिल जाए। कहां है मुझे मालूम नहीं, मेरी किस्मत कहां चली गई है। एक संत वहां से निकलते हैं। वो संत ने देखा बेचारा मूर्ख है, बुद्धिहीन है, इसे संबोधन देना बहुत जरूरी है। उसने कहा दोस्त तुम्हारी किस्मत तुम लाना चाहते हो, किस्मत को बुलाना चाहते हो? बोले हाँ मैं अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बुलाना चाहता हूं। बोले तुम यहां से 20 किलोमीटर दूर जाना और एक पहाड़ी के ऊपर तुम्हारी किस्मत बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन,
कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।